जी प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं इकबाल अहमद स्मार्ट स्टडी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और उसको हम लोगों ने थोड़ा सा बच गया था, तो आज हम लोग उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सीखी थी। जैसे महत्वपूर्ण चीज़ों में जैसे झीलें हम लोगों ने पढ़ी थी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, फिर हम लोगों ने पर्वत पढ़े थे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, और भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तमाम बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। जो आज इस टॉपिक में बचा हुआ है वो है पठार और नदियाँ, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। इसके बाद में हम लोग अपना नया टॉपिक एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं क्या पठार की। पठार क्या होते हैं? पठार वो होते हैं जिनकी ऊंचाई 300 से 400 मीटर के बीच में होती है, और ऊपर का जो हिस्सा होता है पठार का वो होता है समतल। इस टाइप से बना होता है। जैसे हम आपको बताना चाहेंगे पठार से ये इस टाइप से जाके ऐसे और ऐसे बना हुआ, तो ये होगा हमारा पठार। और जो ऊंचाई होती है लगभग 300 से 400 मीटर के बीच में होती है। ये वाली ऊंचाई है 300 से 400 मीटर के बीच में होती है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या पठार। तो कुछ प्रमुख पठार हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, जैसे ओजार्क का पठार। यह एक विवर्तनिक क्रिया के द्वारा निर्मित गुंबदाकार पठार है। कोलंबिया का पठार, यह रॉकी तथा कॉस्केट रेंज सेरेली के मध्य एक अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। कोलोराडो का पठार, यह रॉकी तथा सियरा निवाडा पर्वत के बीच में एक अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है क्या? कोलोराडो नदी निकलती है। अगला मैक्सिको का पठार, यह मैक्सिको राज्य में स्थित है, इसीलिए इसे बोला जाता है मैक्सिको का पठार। आगे बात करते हैं हम लोग नदियों की। पहली नदी है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी यह विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है तथा सेंट लॉरेंस की खाड़ी जो बनी है वो है अटलांटिक महासागर में गिरती है। एक जलप्रपात इस पर बना हुआ है, उसको बोलते हैं क्या? न्यागरा जलप्रपात। न्यागरा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर बना हुआ है, और न्यागरा जलप्रपात दो झीलों के बीच में बना हुआ है। उनका क्या नाम है? इरी और ओंटारियो के बीच में न्यागरा जलप्रपात है। ये वही न्यागरा जलप्रपात है। और इस नदी जब आगे नदी बहती है तो इस नदी के तट पर एक शहर बसा हुआ है, जिसको बोलते हैं कि हम लोग ओटावा शहर। ओटावा शहर सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। अगला मिसिसिपी नदी। इस नदी का पूरा नाम है मिसिसिपी मिसौरी। मिसौरी इसकी एक सहायक नदी है जो आगे चलकर इसमें अपना जल गिराती है, और ये नदी पूरा कहलाती है क्या? मिसिसिपी मिसौरी नदी। यह नदी अर्थात मिसौरी नदी मिसिसिपी से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन बनाती है? मिसिसिपी नदी। यह नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाकार डेल्टा का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी नदी करती है? एक ही नदी है जो पंजाकार निर्माण करती है, उसका नाम है क्या? मिसिसिपी मिसौरी नदी। अगला कोलोराडो नदी। यह विश्व प्रसिद्ध कैनियन अर्थात गार्ज का निर्माण करती है। यह कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अगला मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? मैकेंजी नदी। अगला हडसन नदी, ये अटलांटिक महासागर में गिरती है तथा अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर जो है वो हडसन नदी के तट पर स्थित है। यूकॉन नदी अलास्का की सबसे लंबी नदी है। मतलब अलास्का जो है उत्तरी अमेरिका का जो 49वां जो राज्य है वो है कौन सा? अलास्का। तो अलास्का की सबसे लंबी नदी यूकॉन नदी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? अलास्का। दूसरी सबसे लंबी नदी हडसन। अगला पोटोमैक नदी यूएसए के अपलेशियन पर्वत, यूरेशिया में है एक अपलेशियन पर्वत से निकलकर चीसा पीक की खाड़ी में गिरती है। चीसा पीक की खाड़ी, और इसी नदी के तट पर एक शहर बसा हुआ है जिसे बोलते हैं क्या? वॉशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की राजधानी है। और वॉशिंगटन डीसी जो है वो चीसा पीक की खाड़ी पर ही बसा हुआ है। क्वेश्चन पूछा था कि वॉशिंगटन डीसी किस खाड़ी पर बसा हुआ है? तो चीसा पीक की खाड़ी पर बसा हुआ है।
आगे हम लोग बात करते हैं बरमूडा ट्रायंगल। कल हम लोगों ने जैसे पढ़ा था बरमूडा ट्रायंगल, इस टाइप से हमने आपको बताया था, याद होगा आपको। इस टाइप से एक ट्रायंगल बनता है, उसे बोलते हैं क्या, बरमूडा ट्रायंगल। क्या है ये दक्षिणी पूर्वी अटलांटिक महासागर में स्थित एक ट्रायंगल है। ये 3 स्थानों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे बोला जाता है त्रिभुज। कौन कौन से? फ्लोरिडा यहाँ पर था, ये अमेरिका के तट पर। बरमूडा था एक, बरमूडा यहाँ बना हुआ था, और फिर एक था प्यूर्टो रिको। तो ये जो ट्रायंगल बना, इसको बोलते हैं क्या, बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर ये कहा जाता है, वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि इसके ऊपर से कोई भी जहाज अगर निकल के जाता है तो वो जहाज को यह बरमूडा ट्रायंगल अपनी ओर खींच लेता है। बरमूडा ट्रायंगल अपनी ओर खींच लेता है और फिर जहाज का कोई भी पता नहीं लगता। इसलिए यह क्षेत्र या यह रीजन में कोई भी जहाज वगैरह नहीं उड़ता है। यह है बरमूडा ट्रायंगल की खासियत। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन में आपके होते हैं दक्षिण पूर्वी अटलांटिक, उत्तर पूर्वी अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, इस टाइप से वहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं। तो जो बिल्कुल सही होगा वो क्या होगा, दक्षिणी पूर्वी अटलांटिक महासागर में स्थित है क्या, बरमूडा ट्रायंगल, और जिस पर जो तीन स्थानों से घिरा हुआ है। कौन कौन से स्थान है? बरमूडा, प्यूर्टो रिको और फ्लोरिडा। चलिए, ये हम लोगों ने बात कर ली कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को हम लोगों ने पूर्ण रूप से इसका अध्ययन कर लिया है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने झीलें पढ़ ली, नदियाँ पढ़ ली, पर्वत पढ़ लिए, पठार पढ़ लिए, और भी जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हम लोगों ने यहाँ से कवर कर ली हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करना चाहेंगे, जिसका नाम है क्या, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बाद में अब एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। क्योंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बाद में ही पढ़ना है क्या, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। क्योंकि जब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हम लोगों ने समझ लिया है तो उसी से लगा हुआ नीचे है क्या, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। क्यों? क्योंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नीचे का जो हिस्सा है, अर्थात मैक्सिको से लेके पनामा तक का हिस्सा, और जो पनामा पड़ता है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं पनामा जल संधि के द्वारा। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बाद में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को। चलिए, हम लोग थोड़ी सी आगे बात कर रहे हैं। जी प्यारे बच्चों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चारों ओर देखते हैं कौन कौन से सागर और महासागर और कौन सी खाड़ियाँ यहाँ पर इसको चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में स्थित यहाँ पर है अटलांटिक महासागर। क्या? अटलांटिक महासागर। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ मिलेगा हमको प्रशांत महासागर। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में जाएंगे तो यहाँ मिलेगा हमको पनामा जल संधि। क्लियर? और थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको हम लोग। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो दक्षिणी हिस्से में है, यहाँ पर मिलेगा हमको, यहाँ पर एक मैगलन जल संधि द्वारा। मैगलन कौन सी जल संधि है, इसको बोलते हैं क्या, मैगलन जल संधि के द्वारा ये दक्षिण अमेरिका से अलग होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये तट को, इसको बोलते हैं हम लोग को टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो तक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित है। चलिए, अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है वो क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का चौथे नंबर पर आता है, और जो संपूर्ण क्षेत्रफल के 12% भाग को घेरे हुए है। अगला, जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप 5वें नंबर पर आता है, जो विश्व की 5.6% जनसंख्या को निवास करता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा जल संधि से दक्षिण से कोलंबिया, पनामा जल संधि जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में है, वहाँ से स्टार्ट होता है, और कोलंबिया से टिएरा डेल फ्यूगो तक विस्तृत है। देखते हैं कैसा मैप में इसको बना है। ये देखिए, यहाँ तक ये है कोलंबिया यहाँ से, और ये है पनामा जल संधि। तो यहाँ से ये चलेगा इस टाइप से पूरा, यहाँ से नीचे तक हम लोग जाएंगे, ऐसे नीचे तक पहुँच जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको नीचे तक ये जाएगा इस टाइप से, यहाँ तक ये पूरा, यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ पर पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप बसा हुआ है। अर्थात हम लोग कहेंगे कि कोलंबिया से लेके नीचे टिएरा डेल फ्यूगो तक जो है वो हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप बसा हुआ है।
विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से होकर गुजरती है, ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर। विषुवत रेखा ब्राज़ील के 3 देशों से होकर गुजरती है, कौन कौन से? कोलंबिया, ब्राज़ील और इक्वाडोर। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 4 देशों से होकर गुजरती है, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली से होकर गुजरती है, कौन सी? मकर रेखा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल 13 देश हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल 13 देश हैं, कौन कौन से? जरा इधर हम लोग नज़र देख लेते हैं। पहला ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे और अर्जेंटीना। ये हमारे 13 देश हैं। किसका? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप 13 देशों से मिलकर बना हुआ है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील। ब्राज़ील 13 देशों में से 10 देशों के साथ सीमा बनाता है। ब्राज़ील 13 देशों में से 10 देशों के साथ सीमा बनाता है। और कौन कौन से 2 देश हैं जिनसे सीमा नहीं बनाता है? वो है एक चिली और दूसरा है इक्वाडोर, से सीमा नहीं बनाता है। देखते हैं जरा सा हम लोग मैप में इसको। ये देखिए, ये ब्राज़ील देख रहे हैं जो आप येलो कलर का, ये यहाँ से ये सब, ये ब्राज़ील का पूरा पार्ट बना हुआ है ये सब। तो आप देख रहे होंगे कि ब्राज़ील जो है, ये देखिए, ये एक इक्वाडोर से नहीं बनाता है। देखिए ये ब्राज़ील की सीमा इक्वाडोर से नहीं लग रही है, ये वाली यहाँ से, ये नहीं, एक इक्वाडोर से नहीं बनाता है। दूसरा मिलेगा चिली। ये देखिए, ये चिली, ये वाला एरिया जो हम देख रहे हैं ये पूरा, ये चिली का है। अर्थात ब्राज़ील 10 देशों से सीमा बनाता है और 2 देशों से सीमा नहीं बनाता है। उनके कौन कौन से नाम है? एक का नाम है चिली और दूसरा का नाम है इक्वाडोर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। और कौन कौन से 10 देश हैं जिनसे सीमा बनाता है? कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे और अर्जेंटीना। इन 10 देशों के साथ दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील देश सीमा बनाता है और 2 देशों से सीमा नहीं बनाता है। कौन कौन से वो देश हैं? एक है इक्वाडोर और दूसरा चिली। अगला, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बोलीविया तथा पराग्वे देश स्थलरुद्र देश हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 2 स्थलरुद्र देश हैं, कौन कौन से? पराग्वे और बोलीविया। जबकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक भी स्थलरुद्र देश नहीं है। तो 2 देश कौन कौन से जिनके पास स्थलरुद्र हैं? उनका नाम है क्या? बोलीविया और पराग्वे। चिली देश पूरी तरह से एंडीज पर्वत पर स्थित है। अभी हम लोग एंडीज पर्वत के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। अगला, चिली में स्थित एक खान जिसे बोलते हैं चुक्की माता खान। यहाँ पर कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। चुक्की माता खान कहाँ स्थित है? चिली में, जहाँ से कॉपर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और यही कॉपर के उत्पादन के कारण ही इसे बोला जाता है कॉपर की राजधानी या कॉपर कैपिटल। किसे बोला जाता है? चुक्की माता खान को, जो चिली देश में स्थित है। चिली देश का दक्षिणी भाग अत्यधिक कटा फटा होने के कारण तो बहुत सारे द्वीपों का निर्माण हुआ है। ऐसे तट को या ऐसे कटे फटे तट को बोला जाता है क्या? फियोर्ड तट। चिली का जो दक्षिणी हिस्सा है वो बिल्कुल कटा फटा है और इसी कटे फटे के कारण ही यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण हुआ है और इन्हीं को बोला जाता है क्या? फियोर्ड तट। अब विश्व में केवल 2 ही फियोर्ड तट के उदाहरण मिलते हैं। कहाँ कहाँ? एक तो आपको अभी पढ़ा आपने, कहाँ? चिली में मिलेगा, और दूसरा यूरोप का एक देश है नॉर्वे, वहाँ पर मिलेगा। तो विश्व में 2 फियोर्ड तट कहाँ स्थित है? एक तो चिली में स्थित है और दूसरा नॉर्वे में स्थित है। फियोर्ड तट क्या होते हैं? समुद्र के किनारे बिल्कुल कटे फटे हुए द्वीपों की एक बोला जाएगा क्या? उसी को बोला जाएगा फियोर्ड तट। चिली देश के दक्षिण में एक देश है, या चिली देश के दक्षिण में एक देश है जिसे बोलेंगे क्या? या एक द्वीप है, द्वीप ही कहेंगे, सॉरी। तो इस द्वीप है, उस द्वीप का नाम है क्या?
टिएरा डेल फ्यूगो, उस द्वीप का नाम है क्या? टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है। अगला, टिएरा डेल फ्यूगो मैगेलन जल संधि द्वारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से टिएरा डेल फ्यूगो किस जल संधि द्वारा अलग होता है? उसका नाम है क्या? मैगेलन जल संधि के द्वारा अलग होता है। अगला, टिएरा डेल फ्यूगो के पश्चिमी भाग पर तो चिली का अधिकार है, लेकिन पूर्वी भाग पर अर्जेंटीना का अधिकार है। अगर इस टाइप से हम लोग बनाएं, ये हम मान लें कि टिएरा डेल फ्यूगो है, और तो इसके पश्चिमी भाग पर अधिकार होगा किसका? इसके पश्चिमी भाग पर जो अधिकार होगा वो होगा किसका? चिली का। और इसके पूर्वी भाग पर जो अधिकार होगा वो होगा अर्जेंटीना का। क्लियर? अगला, अर्जेंटीना के पूर्व में एक द्वीप पड़ता है, इसे बोलते हैं क्या? फॉकलैंड द्वीप। पेपर में कई बार पूछा जाता है। अर्जेंटीना के पूर्व में एक द्वीप है, उसे बोला जाता है क्या? फॉकलैंड द्वीप। और इस द्वीप पर राजनीतिक अधिकार जो है वो यूके का है, अर्थात यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश लोगों का इस पर अधिकार है। पेपर में कई बार ये पूछा गया कि फॉकलैंड द्वीप पर किसका अधिकार है या किस देश का अधिकार है, तो किस देश का अधिकार है? उसका नाम है क्या? फॉकलैंड। अब आप कमेंट में आंसर बताइए कि ग्रीनलैंड द्वीप पर किस देश का अधिकार है? आगे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। ब्राज़ील के दो महानगर हैं, कौन कौन से? एक तो रियो डी जेनेरियो तथा सेंटोस, ब्राज़ील के पूर्वी तट पर हैं। ब्राज़ील स्थित रियो डी जेनेरियो को फैशन की नगरी भी कहा जाता है। फैशन की नगरी कौन सी है? बोला जाता है क्या? रियो डी जेनेरियो। तथा सेंटोस जो है, सेंटोस ब्राज़ील का प्रमुख बंदरगाह है, जो सेंटोस महानगर में या सेंटोस नामक शहर पर स्थित है। कौन सा? सेंटोस बंदरगाह। इसके बारे में आगे हम लोग अभी अध्ययन करेंगे थोड़ा सा। विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन ब्राज़ील में होता है। विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में। तथा इसको निर्यात किया जाता है किससे? सेंटोस नामक बंदरगाह से। इसी कारण सेंटोस बंदरगाह को कहवा पत्तन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कहवा पत्तन बोला जाता है। ब्राज़ील स्थित एक शहर है, इसे बोला जाता है साओ पोलो, जो मकर रेखा पर स्थित है। साओ पोलो शहर किस पर स्थित है? मकर रेखा पर स्थित एक शहर है। और इस साओ पोलो नामक शहर से लोहा और कॉफ़ी का उत्पादन होता है। लोहा और कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उन्हीं को बोला जाता है क्या? फेजेंडा। फेजेंडा क्या है? फेजेंडा ब्राज़ील में कॉफ़ी उत्पादन को बोला जाता है क्या? फेजेंडा। अगला, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी एंडीज पर्वत पर पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? एंडीज पर्वत पर। अगला, यूएस प्लाटा दर्रा। यूएस प्लाटा दर्रा ये एक दर्रा है जो चिली की राजधानी सेंटियागो को अर्जेंटीना का एक शहर है मेंदोजा को जोड़ता है। चिली की राजधानी सेंटियागो को अर्जेंटीना का एक शहर है मेंदोजा को बीच से कौन जोड़ता है? यूएस प्लाटा दर्रा। क्लियर? आगे देखते हैं। बोलीविया, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील के मध्य एक दलदल है जिसको बोलते हैं क्या? ग्रांचाओ नामक एक दलदली क्षेत्र है। और इस दलदली क्षेत्र में लकड़ी का अत्यधिक उत्पादन होता है। और यहाँ पर दो टाइप की लकड़ियाँ पाई जाती हैं, एक तो सबसे कठोर लकड़ी और दूसरी सबसे हल्की लकड़ी। तो यहाँ पर सबसे कठोर लकड़ी है कौन सी? क्यूब्रिक लकड़ी पाई जाती है, जो जिसे हम लोग एक लैंग्वेज में बोलते हैं क्या? कुल्हाड़ी तोड़ लकड़ी। अर्थात ये इतनी मजबूत होती है कि इसे संज्ञा दी गई है कुल्हाड़ी तोड़ लकड़ी की। अगला, तथा सबसे हल्की लकड़ी यहाँ पर होती है। एक सबसे भारी लकड़ी और एक सबसे हल्की लकड़ी होती है, जिसे क्या बोला जाता है? बॉलसाल। और इस बॉलसाल लकड़ी से इतनी हल्की होने के कारण ही इसे बनाई जाती है क्या? नावें। इसी से क्या बनाई जाएगी? नाव बनाई जाती हैं। और जो एक क्यूब्रिक लकड़ी है, इससे ये जो है, जो आपने अभी पढ़ा है कि ऊपर पाया जाता फजेंडा पाया जाता। तो फजेंडा में ये पिलर टाइप के लगाए जाते हैं। इससे ये इतनी मजबूत होती है, इससे ये पिलर ऐसे लगाए जाते हैं। तो किससे लगाए जाते हैं? फजेंडा के बागानों में जो पिलर लगाए जाते हैं वो किससे होती है? वो होती है क्यूबिक लकड़ी से। और जो नाव वगैरह बनाई जाती हैं वो होती है किसके? बॉलसाल लकड़ी के द्वारा बनाई जाती हैं।
तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े। कल हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की पढ़ेंगे क्या, प्रमुख नदियाँ। दक्षिण अमेरिका में कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, कौन कौन सी ज्वालामुखी पाई जाती हैं, कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे कल अगली क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें, नोट्स बनाएं अच्छे से। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए, नोट्स बनाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।